इंडिया चाइना के बॉर्डर पर गुरबान पर जो हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, अपनी बात को रखने के पहले हम लोग उनको सच्ची श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हैं। जिस तरीके से बिच्छू का काम है डंक मारना, सांप का काम है डसना, वैसे ही चाइना का काम है पीठ पीछे वार करना। जिस तरीके से इन लोगों ने हमारे 20 सैनिकों को धोखे की आड़ में हमला करके जिस तरीके से इन्होंने उस अवस्था में पहुंचाया, हम लोगों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि हम सभी लोग चाइना निर्मित सभी सामानों का बहिष्कार करें। भारत सरकार से भी मांग करते हैं कि जितना भी चाइना चीन निर्मित टेंडर दिए गए हैं, इन सभी टेंडरों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। इनका काम ही ये हम लोग के पीछे डसना। हम लोगों के लिए इन 20 नौजवान साथियों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम चीन निर्मित सभी सामानों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करें। और हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम हमारे परिवार में, हमारे मोबाइल में जितने भी चाइना निर्मित ऐप है, एप्लीकेशन है, उनको हम अनइंस्टॉल तत्काल प्रभाव से करें। और कम से कम सबके मोबाइल में इस समय प्रेजेंट टाइम में, आपके मोबाइल में हो ना हो, आपके परिवार में, आपके घर में किसी न किसी के ऐप में ये टिकटॉक जरूर होगा। इन 20 सिपाहियों की कुर्बानी बेकार न जाए। सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि इनके कम से कम टिकटॉक को अनइंस्टॉल कर दिया जाए। आप सभी लोगों से मेरी दिली गुजारिश है, जिस तरीके से ये चाइना वाले हम भारतीयों के साथ जबरदस्ती का व्यवहार कर रहे हैं, कम से कम इनकी औकात, इनकी हैसियत इनके बीच में दिखाई जाए कि हम वास्तविक में है क्या। एक छोटा सा उदाहरण मात्र मैं आपको देता हूं। आज हर मोबाइल में, हर हाथ में टिकटॉक का एक एप्लीकेशन है। कम से कम उसको तो जरूर आप अनइंस्टॉल कर दें। यही सच्ची श्रद्धा सुमन उनको अर्पित होगी। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में। उत्तर प्रदेश और बिहार, हम सभी लोग बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं और मैक्सिमम जब भी हम किसी टॉपिक पे चर्चा करते हैं तो बहुसंख्यक की ही करते हैं। हम जब किसी विषय की बात करते हैं तो बहुसंख्यक ही करते हैं। अपवाद बहुत ही मुश्किल से आते हैं, कम होते हैं, तो अपवाद की चर्चा नहीं होती है। जब हम उस शब्द हम का यूज करते हैं तो वो बहुसंख्यक ही होता है। हम उत्तर प्रदेश और बिहार के निवासी मैक्सिमम हम लोग जब भी बाहर निकलते हैं तो एक श्रमिक के रूप में ही काम करने के लिए निकलते हैं। हम अपने गांव में, अपने घर में काम करना पसंद नहीं करेंगे। बाहर जाके कुछ भी करना हो हम करने के तैयार रहेंगे। हम अपने भाई की बात नहीं सुन सकते हैं, अपने पड़ोसी की बात नहीं सुन सकते। बाहर वाला चाहे हमारे साथ कोई भी बिहेव करे तो हम उसकी बात सुनेंगे, क्योंकि उसका बैंक बैलेंस, उसका बैंक अकाउंट बहुत मजबूत है। आज जब कोविड-19 कोरोना काल में जब 3 महीने लगातार पूरा पूर्वांचल, पूरा उत्तर प्रदेश एवं हमारे देश के 29 राज्य यानी कि पूरा भारत और आज के डेट में कहा जाए तो पूरा विश्व आज उससे कोरोना काल से संक्रमित था और हर जगह के निवासी इस चीजों से परेशान थे। मेरा कहना है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है।
हमारे जो मजदूर भाई, श्रमिक भाई बहन अन्य प्रदेशों में फंसे हुए थे, चूंकि ये इतने प्रोफेशनल होते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, आप दिल्ली भी पकड़ लो, ये इतने प्रोफेशनल होते हैं कि यदि 30 दिन में यदि आपने 21 दिन काम किया तो ये 21 दिन का भुगतान करेंगे, बाकी आपके ऊपर कोई आपदा विपदा आ जाए, इनको उन सब चीजों से कोई भी मतलब न था, न है, न होगा। ये टोटली पूरी तरीके से यूज एंड थ्रो का काम करते हैं। हम उत्तर प्रदेश, आज हमारी आबादी 25 करोड़, आज हम बिहार, हमारी आबादी आप 15 करोड़ ले लो, 25, 15, 40 करोड़ की आबादी है। हम लोग किसी को एक्टर बनाते हैं, सक्सेस करते हैं, या पूरी मुंबई इंडस्ट्री आप कहो तो हमारे यूपी और बिहार से चलती है। कोरोना काल में संक्रमित चाहे जो XYZ हो, लेकिन जो हमारे श्रमिक भाई बहन मजदूर, उनके यहाँ ड्राइवर, गार्ड, उनके यहाँ कुक या XYZ किसी रूप में उनके यहाँ कार्यरत थे, गुजरात, महाराष्ट्र और इन सभी तेलंगाना से लगाए दिल्ली तक, मैक्सिमम बड़े प्रदेश की बात कर रहा हूं, हमारे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, हम लोग इनको सराखों पे बैठाते हैं। इन एक्टर एक्ट्रेस को हम अपने सराखों पे बैठाते हैं। क्यों बैठाते हैं? कोई हमारा ऐसा नहीं है कि बिहेवियर हमारा गलत है। लाइफ में होता क्या, जो दिखता है वो बिकता है। आप पर्दे पे अच्छा एक्शन करते हो, एक्टिंग करते हो, माँ बाप का सम्मान करते हो, भाई परिवारवाद को आगे बढ़ाते हो, हमें अच्छा लगता है, हम आपको एक्टर मानते हो और आपके पीछे चलते हैं। हमारी देन है, हम 29 राज्य की भी बात उठा लें, हम गरीबों की, मध्यम वर्गीय की बात कर रहे हैं, हमारी देन है कि आप आज हजारों करोड़ रुपए में खेल रहे हो। और जब एक ऐसी आपदा और विपदा हमारे देश पर आती है, हमारे गरीब, मजबूर, मजदूर, श्रमिकों, भाई बहनों के ऊपर जब यह मामला आता है, आपका पूरा का पूरा महाराष्ट्र, चाहे फिल्म एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, और चाहे वहां की गवर्नमेंट हो, कोई का कोई व्यक्ति हमारे साथ खड़ा हुआ नहीं पाया जाता है। एक व्यक्ति नहीं मिलता है जो हमारे श्रमिकों, मजदूरों, मजबूरों, भाई बहनों के साथ खड़ा हो। हम कह रहे हैं, हमारे यहां के पूरे भारत की आबादी, आज हम 135 करोड़ प्लस हैं, पूरा भारत, जिसमें से 35 करोड़ से 40 करोड़ के बीच में प्रतिदिन कमाने और खाने वाले हैं कि सुबह काम करेंगे तो शाम को घर में चूल्हा जलेगा, अन्यथा भूखे सो जाएंगे। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, यूज एंड थ्रो की पॉलिसियां चलती है। अगर आप यूज के हो तो आप हो, नहीं तो यू गो। कोरोना काल से संक्रमित एक ऐसा समय आया कि पूरा देश, खास तौर से मध्यम वर्गीय और निचला वर्ग परेशान रहा। मैं महाराष्ट्र की बात उठाता हूं, यहां पर हर एक आदमी, जिसको कुछ नहीं आप समझिएगा, वो 100-200 करोड़ रुपए से प्लस वाला आदमी है, और वो अपने बल पर नहीं है, वो हमारे आप के बल पे ही पैसा कमाया और आज उस बुलंदियों पर पहुंचा है। लास्ट टाइम में सोनू सूद, जो कि पिक्चर में विलेन का काम करता है, या कहूंगा करते हैं, सोनू सूद एक व्यक्ति निकल के आता है, कम से कम वो हाथ आगे बढ़ाता है, जो हमारे मजबूर, मजदूर, श्रमिक भाई बहनों के लिए चलता है 4 कदम। मैं दिल की गहराइयों से सोनू सूद का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उसने एक पहल तो किया और पूरे महाराष्ट्र के एक्टर, एक्ट्रेस और लीडर्स के मुंह पे तमाचा मारा। भाव होनी चाहिए मदद की, आपके अंदर तो भाव ही नहीं है मदद करने की, क्योंकि आप हमको उत्तर प्रदेश हम उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को लेबर क्लास से नीचे आप समझते हैं।
आप हमें उत्तर प्रदेश और बिहारियों को आप लेबर क्लास से अब आप मुझे इंसान समझते ही नहीं है। आपके पास हमारी बदौलत, हम ऑडियंस की बदौलत, हम आपके अगर फैन है, आपकी हमारी बदौलत आप इस बुलंदी पर हैं। जब हमारे ऊपर अचानक आपदा विपदा आती है तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमारे घर तक या हमको 2 टाइम भोजन की व्यवस्था करें। और ये कितने दिन के लिए था? 2, 4, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना। और ये आपके लिए एक समुद्र में से एक लोटा निकालने के बराबर ये था। ना आपका बैंक बैलेंस खत्म होता और ना आपका अस्तित्व समाप्त होता। हाँ, ये हम लोग के अंदर जरूर है कि यदि आप हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं तो आजीवन पूरा उत्तर प्रदेश और बिहार आपका रेडी रहता। जब कोरोना काल संक्रमित समय आया, आप लोग अपने घरों में दुबके रहे। एक सलमान खान व्यक्ति है जो 5-10 लाख का कुछ ट्रैक्टर टाली पे फोटो खिंचवा के और उसको वीडियो करता है। इन लोगों को जानकारी नहीं है। मैं अपने लोगों को मैं डांट नहीं सकता हूं। हमारे यहाँ के लोग अपने घर में काम नहीं करना चाहते क्योंकि अपने आप को छोटा महसूस करेंगे। ये भाग के जाते हैं कि पूछने में बताएंगे कि महाराष्ट्र में काम करते हैं और आप क्या गाली भी खाते हैं और पैसा भी नहीं पाते हैं। लेकिन ये कहते हैं अपने घर में नहीं करेंगे, बाहर जाके चाहे कुछ भी सुन ले। क्या पूरी फिल्म इंडस्ट्री के पास बैंक बैलेंस नहीं था, व्यवस्था नहीं थी या सोच नहीं थी? सबसे पहले भाव होना चाहिए मदद करने का। वो मदद 1 रुपए का हो, 1 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, चाहे किसी भी अमाउंट का हो, सबसे पहले हमारे अंदर वो सोच, वो भावना होनी चाहिए कि हम मदद करेंगे। चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो करण जौहर हो और चाहे इंडस्ट्री का XYZ कोई भी व्यक्ति हो। अगर उसने आज हम 135 करोड़ उसके दीवाने हैं, आप हमसे कहते हम लोग 100 रुपया मिलकर डालते हैं तो आपके पास हजारों करोड़ रुपए पहुंच जाते हैं और जिसमें आप 200-500 करोड़ ही खर्च कर पाते हैं। लेकिन आप में से किसी भी एक्टर एक्ट्रेस को, अब पूरी इंडस्ट्री को, और मैं वहां पे राजनेताओं को भी जोड़ता हूं, उनके अंदर भी ये भाव नहीं रहा। क्योंकि कोरोना जो है वायरस है, हम निकलेंगे तो मर जाएंगे तो क्या होगा मेरा पैसा। आपको सोचना चाहिए था। ये विषय चिंतनीय थी। भाई क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे? हम ही उत्तर प्रदेश और बिहार ने आपको बनाया। मैक्सिमम आप चेक कर लीजिएगा आगामी समय में जब ये लाइव वीडियो कटेगा, हमसे बड़ी आबादी का कोई राज्य नहीं है। हम उत्तर प्रदेश, हमसे छोटा तो पाकिस्तान है। देश की बात ही तो हटा दीजिए। बात होती है भाव की। जब ये समय चल रहा था, अब तो वो समय निकल गया। भाई जो हमारे गरीब, मजदूर, मजबूर, श्रमिक भाई बहन है, डेली कमाने खाने वाले हैं, वो तो एन केन प्रकार किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर ही रहे हैं और करेंगे भी। जब ईश्वर धरती पर पैदा करता है तो उसके पहले आपको खाने पीने और सारी व्यवस्थाएं आपको कर देता है। लेकिन हम सभी लोगों को जानने की जरूरत है कि ये जो पर्दे पर दिखते हैं ये है नहीं, ये टोटली का टोटली फेक, धोखेबाज और दोगले प्रवृत्ति के पूरी इंडस्ट्री और ये पूरे व्यक्ति हैं। मैं किसी धर्म पे नहीं जाना चाहता हूं और ना मैं जो किसी धर्म से है। मेरा लाइफ का ही सिस्टम है जब मैं जात पात धर्म भेदभाव में विश्वास नहीं रखता हूं, इंसानियत में विश्वास रखता हूं। ईश्वर है, किसी को करोड़ों दे देते हैं, किसी को हजारों नहीं देते हैं। जिसका जैसा कर्म उसका वैसी स्थिति। लेकिन वही ईश्वर कहते हैं कि तुम माध्यम हो, सिर्फ तुम्हें हजारों लाखों लोगों की मदद करनी है। आज सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, सैफ अली खान और शाहिद कपूर, ताम झाम, जितने भी ये लोग हैं, एक तो बुढ़वा है यश चोपड़ा, आलिया भट्ट के पापा का नाम महेश भट्ट, चूतिया साला। ये इफ यू डोंट माइंड, आदमी अग्रेसिव होकर कह देता है। कहने का मतलब ये है
कि यदि अगर हमारे ऊपर कोई आपदा विपदा आई है तो एक दूसरे के सहयोग से ही और दुनिया और समाज चलता है। इस कोरोना काल में हमारी मजदूर बहनों ने, माताओं ने, भाइयों ने इधर उधर से कर्जा लेके, अपना पायल बेच के, झुमका बेच के, सोने की ज्वेलरी रख के किस तरीके से अपने अपने घरों को पहुंचे हैं। क्या इनकी अंतरात्मा मर गई है? आज हम और आपसे ज्यादा तो सोशल मीडिया पे 24 आवर ये एक्टिव रहते हैं, इनकी पूरी पीआर टीम एक्टिव रहती है। क्या इनको वो नहीं दिखा? भाई हम तो उसमें से हैं कि यदि आप एक कदम मेरे साथ चलो, उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता के लिए मैं कह रहा हूं, आप मेरे लिए एक कदम चलो, हम आपके लिए आजीवन रेडी रहेंगे। आपके लिए गोली खा लेंगे, जहर खा लेंगे, या जो भी रहेंगे, आपका कर्ज नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपने उस समय हमारी मदद किया जब मुझे उस चीज की जरूरत थी। पूरे महाराष्ट्र, जो कि हमारे भारत की आठवीं राजधानी है, हम समझते हैं कि आप हमारे आइडियल हैं और आपसे पूरी जनता को और सभी लोगों को बहुत उम्मीद है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया ना, आप इंडस्ट्री और वो मदद इज इक्वल टू एक समुद्र में से एक लोटा पानी निकालने के बराबर की बात है। बट आपकी और आपके पूरे खानदान की अंतरात्मा मर चुकी थी कि मदद करना ही नहीं है। ये कीड़े मकोड़े हैं और ये कीड़े मकोड़ों की तरह मरेंगे या अपने घर तक पहुंचेंगे। आपकी भाव ही नहीं थी मदद करने की कि हम इनकी मदद करें। हर व्यक्ति का भाव होता है, बैंक बैलेंस हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, चाहे वो बैंक बैलेंस 100 का हो, हजारों का हो, लाखों का हो या करोड़ों का हो। पहले भाव होना चाहिए मदद करने का, उसके बाद का विषय होता है कि हम कितने में करते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, बीच में सोशल मीडिया पे ही हमने देखा था, कुछ तथाकथित व्यक्ति जो नखादे प्रवृत्ति के होते हैं, जो घरों में बैठकर फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, वो क्या लिखते हैं कि मदद करिए और उसको फेसबुक पर ना डालिए। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके बीच में रखता हूं। एक व्यक्ति जो पूरे अपने खानदान का सबसे नखादा व्यक्ति था, ना किसी से बोलता है, ना मिलता है, ना जुलता है, बाप दादा अच्छा बैंक बैलेंस बना के रखे हुए हैं, वो उसी पे मौज करता है। कुछ दिनों पहले उसको सोशल मीडिया के बारे में पता चला और उस पर वो एक्टिव हुआ। जब वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हुआ तो वो हमारे गोरखपुर में किसी दुकान पर गया गुटखा वगैरह लेने के लिए, जो वो खाता हो, XYZ जो भी खाता हो। वहां पर एक गाय थी, गाय को उसने प्रॉपर वे में एक बढ़िया ब्रेड खरीदा और उस गाय माता को उसने पूरा ब्रेड खिलाया और उसकी फोटो शूट किया और उसको अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाया। मैं उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहूंगा कि कम से कम व्हाट्सएप स्टेटस लगाने के लिए कम से कम एक गाय माता को भोजन तो कराया उसने। ये इंसानियत, मानवता, हम इंसान। अपवाद की बात हटा दीजिए कि नेकी कर और भूल जा, नेकी कर दरिया में डाल, ये सिर्फ कहावत है और हम इस बात से भी सहमत हैं कि चलिए ठीक है, 100 में से 10% लोग ऐसे, 90 को तो चाहिए ना रिवॉर्ड में मुझे क्या मिला। हर व्यक्ति कोई भी मदद करने के पहले रीजन खोजता है कि मुझे इनसे क्या लाभ मिलेगा, मैं ये क्या कर रहा हूं। कम से कम उसने एक फोटो के चक्कर में गाय माता की मदद तो किया। इस कोरोना काल में
क्या केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश बिहार सरकार सबकी मदद कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम लोग बहुत ही घनी आबादी में रहते हैं। एक दूसरे के सहयोग से ही ये पूरा दुनिया समाज चलता है। कहीं हम आपकी मदद करते हैं, कहीं आप हमारी मदद करते हैं। लेकिन ये महाराष्ट्र, जिसको हम लोगों ने सुपर फिल्म स्टार बनाया, जिसके लिए हम लोगों ने पल के पौड़े बिछा के रखी, जब वो समय आया, क्योंकि आज से इतिहास गवाह है, आदिकाल से हम लोगों ने सिर्फ उनको दिया है, कभी मांगा नहीं और न कभी मांगने का मौका ईश्वर ने दिया। यह एक ऐसी अनोखी बीमारी चाइना से चल के अचानक आ गई, जिससे पूरा प्रदेश देश संक्रमित हो गया। आज अवसर था इन फिल्मी कलाकारों को हमारी आपकी मदद करने का। जैसा कि अभी हमने आपसे कहा कि एक दूसरे के सहयोग से ही यह परिवार, समाज और दुनिया चलती है। लेकिन एक व्यक्ति नहीं आया हमारी आपकी मदद करने के लिए। क्यों ना हमारे पैरों में छाले पड़ गए, क्यों ना हमारे घर पहुंचते पहुंचते मृत्यु हो गई, लेकिन इनमें से एक व्यक्ति नहीं जागा जो हमारे आपके सुख दुख में आके खड़ा हो। यह पूरी इंडस्ट्री अपने बपौती समझते हैं, ये पूरा संगठित गिरोह चलाते हैं। यह पूरा मुंबई यह एक संगठित गिरोह चलाते हैं कि जो ये चाहेंगे वही होगा, वही सुपरस्टार बनेगा, अन्यथा कोई व्यक्ति नहीं बनेगा। आज हमारे बिहार से, पटना से एक व्यक्ति अपने मेहनत, अपने काबिलियत के बल पर जाता है, अपनी एड़ी चोटी घिसता है, मेहनत करता है और कहां से कहां तक पहुंचता है। इनको उसकी ऊंचाई नहीं देखी जाती है, इनको उनकी मैंने उसकी बोला इसलिए गलत मैंने वर्ड बोल दिया था। इनको उनकी ऊंचाई नहीं देखी जाती है, क्योंकि वो व्यक्ति अपने बल पे, अपने काबिलियत पे वहां तक पहुंचा था। इनके संगठित गिरोह का सदस्य नहीं था। जो व्यक्ति धारावाहिक से काम शुरू करता हो, उसके पहले भी उसकी कहानी है। छोटे छोटे स्टेजों पे अपना कार्यक्रम पेश करके वो धारावाहिक तक पहुंचता है, फिर अपने टैलेंट के बल पे वो मूवी तक पहुंचता है, पिक्चरों तक पहुंचता है, फिल्मों तक पहुंचता है। इनको उसकी खुशी और ऊंचाई इस पूरे संगठित गिरोह को नहीं देखा जाता है, क्योंकि यह उनकी पांव पूज्यता नहीं है। और वो टैलेंटेड व्यक्ति क्यों किसी का पांव पूजेगा जो अपने बल पे, अपने काबिलियत पे वहां तक पहुंचा हो? क्या चापलूसी और चाटुकारिता से जीवन में सर्वोच्च स्थान पाया जाता है? उसमें एक व्यक्ति का मैं आपको उदाहरण देता हूं, आलिया भट्ट। आलिया भट्ट कौन सी अदाकारा है? आलिया भट्ट यदि कहीं और किसी जगह पैदा होती तो वो किसी स्टेज पर पैर रखने के काबिल नहीं है। जिसको छोटी छोटी चीजों की नॉलेज नहीं है, वो आज फिल्म एक्ट्रेस अदाकारा हुई है, मशहूर अदाकारा हुई है। और जिस गंदे बाप की वो बेटी है, जिस गंदे बाप की वो बेटी है, उसका बाप कहता है महेश भट्ट आलिया भट्ट की बड़ी बहन पूजा भट्ट के लिए कहता है। क्या कहता है? वो कहता है कि यदि पूजा भट्ट मेरी बेटी ना होती तो मैं इससे शादी कर लेता। इतनी गिरी और छोटी ओछी मानसिकता के लोग वहां पे रहते हैं। एक हमारे बीच का भाई, नौजवान साथी
जो कि अपने बल पे मुंबई महाराष्ट्र में फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाता है, उनको ये संगठित गिरोह मिलकर, क्योंकि वो उनकी चापलूसी और चाटुकारिता करने में विश्वास नहीं रखता है, इसलिए लोग मिलकर उसको आत्महत्या करने के लिए उकसाते रहते हैं। यह लोग लगातार उसके पीछे प्रहार करते रहते हैं। यदि सुशांत सिंह राजपूत से किसी ने बात कर लिया तो उससे हमारा संबंध नहीं रहेगा। यदि सुशांत सिंह राजपूत को किसी व्यक्ति ने, किसी इंडस्ट्रियल ने, किसी फिल्म इंडस्ट्री के व्यक्ति ने, किसी डायरेक्टर ने, किसी प्रोड्यूसर ने यदि किसी फंक्शन पार्टी में बुला लिया तो हम लोग का संबंध उससे नहीं रहेगा और पूरी की पूरी संगठित गिरोह टीम उसके पीछे लग जाएगी और उसको बर्बाद करके रखेगी। हर व्यक्ति अपना करियर बचाने के लिए डरता है, क्योंकि हर व्यक्ति छोटे छोटे तिनकों को जोड़कर वहां तक पहुंचा रहता है। एक व्यक्ति जो उतने बड़े बुलंदी सितारे पर चला गया, एक व्यक्ति अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पे उस बुलंदी पर, उस ऊंचाई पर चला जाता है जहां पे हम उत्तर प्रदेश और बिहार को गर्व होता है कि हमारे बीच का एक नौजवान साथी अपने मेहनत और काबिलियत के बल पर उस स्थान पर गया है, हम लोग को गर्व होता है। इनका पूरा का पूरा संगठित गिरोह मिलकर उसको इस तरीके से परेशान करते हैं कि उसको आत्महत्या करने पे मजबूर होना पड़ता है। आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते, मैं खुद उसकी आकलन नहीं कर सकता हूं कि उन्होंने उसके साथ क्या क्या किया होगा। एक व्यक्ति कितनी मेहनत से, संघर्षों से वहां पहुंचता है। सुशांत सिंह राजपूत को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जितनी बड़ी लाइफ स्टाइल होती है ना, उतने खर्चे बढ़ते जाते हैं, जो कि दिखता नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत जिस आवास में रहते थे, उस आवास का किराया ही 4.5 लाख रुपए था। उनके पास ऑडी, मर्सिडीज, BMW से लगाए संबंधित सभी गाड़ियां थी, क्योंकि जिसके पास बाइक ना हो उनके लिए इतनी गाड़ियां बहुत बड़ी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर कर देता है ना कि हम आगे कैसे चलेंगे। इन लोगों के संगठित गिरोह ने एक व्यक्ति से झगड़ा होने पे, जो कि ऑलरेडी हत्यारा, डकैत, चोर, लुटेरा था, खाने पीने में किसी पार्टी में हो गया। एक चिरकुट टाइप का नाम है, उसका नाम है आदित्य पंचोली। उसका बेटा है सूरज पंचोली, जो कि सलमान खान का थोड़ा दुलरुआ है। अब किस लिए दुलरुआ है नहीं पता है, लेकिन दुलरुआ है, उसको प्रमोट करना चाहता है। उससे एक दिन पार्टी में खाने पीने में बहस हो गई। सलमान खान नामक व्यक्ति तक ये बात पहुंचती है, वो उसको अपनी अर्दब में लेना चाहता है, चूंकि सलमान खान जी का संबंध दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान स्थित एवं हनीमून स्थित दुबई का संबंध है। हम तो डंके की चोट पर कहते हैं, मेरा मोबाइल नंबर हर जगह मिल जाएगा, बट मैं आपके माध्यम से भी सूचित कर रहा हूं कि मेरा मोबाइल नंबर, चूंकि यह वीडियो सलमान खान भी देखेगा और उसके अब्बा दाऊद इब्राहिम भी देखेंगे, और उसके अब्बा हमें फोन करके समझा ले, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। अगर भगोड़े दाऊद इब्राहिम के अंदर हैसियत और औकात हो तो समझ ले हमें। सलमान खान जैसा आदत आई जिसका जी हजूरी सुशांत सिंह राजपूत ने नहीं किया, उसके पीछे पड़ गया। उसके पीछे पड़ने के बाद रीजन क्या, कि हर व्यक्ति इंसान होता है, उसके अंदर दिल होता है, हर व्यक्ति अभिलाषी होता है, महत्वाकांक्षी होता है।
अचानक एक विवाद के बाद एक से एक पिक्चरों में सुबह उठते हैं, पता चला इस पिक्चर से नाम निकाल दिया गया। अगले दिन उठते हैं, पता चला इस पिक्चर से नाम निकाल दिया गया। फिर भी हम संतुष्ट हैं कि चलिए कोई बात नहीं है, हमारे पास इतनी पिक्चरें तो हैं बड़े ब्रांड की जो कि मैनेज हो जाएंगी, कोई बात नहीं, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ लाइफ। फिर एक हफ्ता बाद पता चलता कि एक पिक्चर ये भी थी, इसमें से भी हटा दिया गया। एक महीने बाद पता चलता है कि ये भी पिक्चर से नाम निकाल दिया गया। इस तरीके से करते हुए जो उन्होंने 7 पिक्चरें साइन की थी, सारे के सारे पिक्चरों से उनको निकाल दिया जाता है। वहां भी व्यक्ति धीरज से, अपना साहस से अपने आप को मजबूत करता है कि कोई बात नहीं, सब चलता है, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ लाइफ, नो प्रॉब्लम। लेकिन हिम्मत कहां टूटती है? हिम्मत कुछ ऐसे विषय होते हैं जहां हिम्मत टूट जाती है। एक लास्ट मूवी पानी, जिसको सुशांत सिंह राजपूत ने पूरा फाइनल कर दिया था, उसको इन आतताइयों ने, संगठित गिरोह ने उनको उस पिक्चर को रिलीज तक नहीं होने दिया। उस पिक्चर को इन आतताइयों द्वारा रिलीज तक नहीं करने दिया गया, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि उसको, वो अपनी पानी मूवी को रिलीज कर पाए। सोचिए कौन सा वो व्यक्ति होगा जो परेशान नहीं होगा। हम आप तो छोटी छोटी व्यवस्थाओं में परेशान हो जाते हैं, और जो एक अपर क्लास पे चला गया है उसकी जब चीजें नहीं रहेंगी, कौन नहीं परेशान होगा। और पिक्चर, सारी पिक्चरों से आपने नाम वापस करा लिया, बनी बनाई पिक्चरों को रिलीज नहीं होने दे रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत 34 वर्ष का नौजवान साथी था, हमारा आपका प्यारा भाई था। इन लोगों ने कुचक्र रचकर, उसकी महिला मित्र थी, उसको एक तो बुढ़वा है महेश भट्ट, यह सब संगठित होकर उसको भी खींच ले जाते हैं कि तुमको पैदल कर देंगे बैक टू पवेलियन, कि तुम्हारे साथ कोई भी व्यक्ति XYZ इंडस्ट्री का नहीं रहेगा। चूंकि हर व्यक्ति महत्वाकांक्षी होती है या होता है। कोई बड़ा डायरेक्टर बोलेगा किसी भी महिला अभिनेत्री को कि आप आ जाओ, ये करो वो करो, हर व्यक्ति सोचता है मुझे सक्सेस चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत को तोड़ने के लिए इन कुत्तों ने, इन असामाजिक तत्वों ने, इस संगठित गिरोह ने उसको आत्महत्या करने पर कोई भी ऐसा कुचक्र नहीं रचा कि वो व्यक्ति मजबूरन जाके आत्महत्या कर लिया। आज इस वीडियो को देखने वाले, सुनने वाले, जानने वाले, मानने वाले, या मैं स्वयं बोलने वाला, हम और आप दुखी हैं। आप सोचिए कि अगले के परिजनों पर क्या दुख पड़ता होगा, कैसे वो रहते होंगे, कैसे वो सहते होंगे। क्या उन्हें विश्वास होता होगा कि आज हमारा इकलौता बेटा हम लोग के बीच में नहीं रहा उन आतताइयों द्वारा? एक व्यक्ति को आप इतने तरीके से परेशान करते हैं, वो व्यक्ति जो कि दूसरों को पिक्चर के माध्यम से, बातों के माध्यम से संदेश देता है कि आत्महत्या करना गलत चीज है। आप सोचिए कि ये इंडस्ट्री और तथाकथित कुछ लोग सुशांत सिंह राजपूत के पीछे किस तरीके से पड़े होंगे। जो व्यक्ति ऑलरेडी इतना मजबूत हो, जो दूसरों को मैसेज देता हो, समझाता हो। आज लाइव आने के पीछे मैसेज था,
आज लाइव आने के पीछे मैसेज था कि कल कोई दूसरा सुशांत सिंह राजपूत ऐसा ना कर पाए, कोई अपने आप को इतना कमजोर ओछा ना समझने पाए, कल कोई दूसरा सुशांत सिंह इस तरीके से न पैदा हो जाए कि जिसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़े, सोचना पड़ जाए। आज सुशांत सिंह राजपूत को हम उत्तर प्रदेश और बिहार के सभी बासिंदे, सभी भाई बहन, सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि इसके पीछे जो भी हो, XYZ जो भी बंदा हो, अगर उसका, अभी मैं आपको बता देना चाहता हूं, कल के डेट में आज 21 जून योगा दिवस, पिता दिवस है। कल 20 जून को हम लगातार लगे रहे। मुजफ्फरपुर में एक NCR दर्ज हुआ है माननीय न्यायालय द्वारा, जो कि अभी मुकदमे में दर्ज नहीं हुआ है। हम उसी मामले को लेकर गोमती नगर थाने में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती नगर थाने में सलमान खान, आलिया भट्ट एवं संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के न्याय की मांग करते हैं। कल ये हमने प्रयास किया, उसके बाद हमने प्रयास किया कि कहीं हम लोग के साथ कोई अन्याय न हो जाए, किसी अन्य व्यक्ति के साथ जो कि उनकी सुशांत सिंह राजपूत की हत्या में जो संलिप्त न हो, दोषी न हो जाए। भाई एक व्यक्ति छूट जाए चलेगा, लेकिन एक व्यक्ति वो न फंसे जिसका कोई दोष न हो। कल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल से मिलने का प्रयास किया, मेल किया। मैं स्वयं राज्यपाल भवन गेट नंबर 2 पे जाके अपना पत्रक देकर आया हूं। राज्यपाल महोदया से मिलने का समय मांगकर आया हूं। हम, हमारी पूरी टीम, हमारा पूरा फाउंडेशन राज्यपाल महोदया से मिलकर एक CBI जांच की मांग करना चाहते हैं, ताकि जो भी ओरिजिनल के वास्तविक दोषी हों सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के पीछे, उनको फांसी तक पहुंचाया जाए। सर्वप्रथम वो जेल में तो पहुंचे ही, वो बात का विषय रहेगा। कम से कम जो दोषी है उसको फांसी हो, जेल हो, यही न्याय है। और इसी न्याय के सहारे हम लोग उस शहीद वीर को, सुशांत सिंह राजपूत को सच्ची श्रद्धा सुमन, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सोशल मीडिया पर लिख देने से, 2 शब्द कह देने से ना उनके माता पिता को ढाढ़स बंधेगा और ना हम उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों में कोई भी हमारे अंदर शक्ति आएगी। पहला उदाहरण हमने इसलिए आपके सामने रखा कोरोना काल के समय का, कि इनकी सोच और मानसिकता देख लीजिए। इनके अंदर भाव ही नहीं है मदद करने का। यह सिर्फ हम लोगों को यूज एंड थ्रो करना चाहते हैं और यही जानते हैं। हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि जब तक सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारों को जब तक जेल के पीछे नहीं पहुंचा देंगे, सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा देंगे, तब तक चैन से बैठने वालों में से नहीं है। हम लाख कुछ कह लें, हम सुशांत सिंह राजपूत को वापस नहीं ला सकते हैं। हमारा यही विषय है कि कल के डेट में कोई सुशांत सिंह राजपूत ना ऐसा पैदा होने पाए, ना ऐसा करने पाए। अब यदि आज हम चुप रह गए, आज हमने इंसाफ के लिए आवाज नहीं उठाई, तो कल किसी के साथ ज्यादती हो सकती है, कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। यह सुशांत सिंह राजपूत का हत्या का प्रकरण एक उदाहरण मात्र है। कल आपके घर में, आपके बगल में, आपके अपनों के बीच में कोई भी इस तरीके से कर सकता है। यदि आप आज सुशांत सिंह राजपूत को गैर समझेंगे, तो कल आपके साथ होगा, कोई बोलने वाला नहीं रहेगा, कोई आवाज उठाने वाला नहीं रहेगा। आज हम सभी उत्तर प्रदेश वासियों को, भाई बहनों को, बिहार वासियों को, हम 40 करोड़ हैं और उससे प्लस ही होंगे। यदि आज हम चुप रह गए तो कल हमारे साथ कोई कुछ भी कर सकता है। हम आपस में लड़े, कटे, मरे, चलेगा, लेकिन बाहर का व्यक्ति आके बोल के जाएगा, नहीं चलेगा। इंसाफ हर हाल में चाहिए।
सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिला के रहा जाएगा हर हाल में। मन बड़ा व्यथित होता है, दुखी होता है कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करके, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा यदि हम आप मेरा उसमें कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि वो क्षत्रिय समाज से है या इससे है उससे है मुझे लाभ मिलेगा। कहने का मतलब मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरा सिर्फ यही है, यदि गलत के खिलाफ हम नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन? यह दुनिया है, हर व्यक्ति का विरोधी होता है, आपका भी होगा, हमारा भी होगा, सुशांत का भी था, लेकिन गलत के खिलाफ हमेशा आवाज उठानी चाहिए। मन बड़ा व्यथित है, दुखी है, लेकिन एक चीज तो क्लियर है, हम होंगे कामयाब। पहले इंसाफ मांगेंगे पहले इंसाफ ही मांगते हैं, इंसाफ दे दीजिए। बाकी हर व्यक्ति के लिए, नौजवान साथियों के लिए कहना चाहूंगा, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बोल तेरी रजा क्या है। सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर मुझे गुस्सा भी आता है कि यार नौजवान साथी, ये करने की क्या जरूरत थी? बहुत से तरीके होते हैं बदला लेने का। अपने मां बाप के बारे में सोच लिए होते, दुनिया को छोड़ो, कम से कम तुम्हारे पिताजी थे उनके बारे में सोचे तो 4-4 बहनें से सोचे होते। क्या डिप्रेशन में या इस तरीके से अवसाद में जाने का यही एक विकल्प है? फांसी, डर? व्हाट इज डर? दहशत। लेकिन मेरे प्यारे भाई, मैं आपको वापस नहीं ला सकता हूं, लेकिन आपने एक बहुत ही अच्छी सीख और सबक दिया है, एक अच्छा मैसेज दिया है, और ये हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, हम सभी लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि कल दूसरे किसी सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसा न होने पाए। महाराष्ट्र नहीं, इस पूरे देश के किसी कोने में जो अपने टैलेंट के बल पे आए, अपने बलबूते आए, निचली फैमिली से आए, उसको इस तरीके से दबाने का काम न किया जाए। चूंकि हम नौजवान हैं, हम युवा हैं, हम युवाओं के लिए कहा गया है, हम चलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं, हमें ना बदलना जमाने वालों, हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाता है। और मेरे प्यारे क्रांतिकारी तबीयत के नौजवान साथियों, सभी मित्रों, में आपको बताना चाहूंगा, वो समय आ गया, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का बदला हर हाल में लिया जाएगा, इंसाफ होके रहेगा हर हाल में। हमारे बातों को, हमारे मान सम्मान को अगर कोई अन्यथा में लेना तो ये उसकी कमजोरी है। हम यदि आपको सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं, तो वही अपेक्षा आपसे करते हैं। यदि आप उस एंगल से भटकिएगा तो ये आपकी जिम्मेदारी है। भाई सिंपल सा फंडा है, जैसे को तैसा। यदि आप लोगों का साथ रहा, आप लोगों का प्यार रहा, आप बड़ों का आशीर्वाद रहा, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस हत्या के पीछे संगठित गिरोह के जो प्रमुख सदस्य हैं उनको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जेल के अंदर मैं कराऊंगा। होना ना होना मेरे हाथ में नहीं है, मैं उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री और बहुत बड़ा संबंधित अधिकारी नहीं हूं। इस बात से मुझे खुशी होगी, इस बात से मुझे अच्छा लगे, इस बात से मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी कि हमने अपना बेस्ट दिया। हम चुपचाप फेसबुक पे लिखते नहीं रहे, हम सिर्फ आवाज को बढ़ाने का काम नहीं किए, हमने अपना बेस्ट दिया, अपना जितना अच्छा हो सकता था इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ने का प्रयास किया। भाई सरकार तो हम है नहीं,
जब सरकार में आएंगे तो ये भी होगा, और आएंगे ही नो डाउट। लेकिन आज नहीं है, हम अपनी बेस्ट दे रहे हैं, अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी इस पर दिखा नहीं सकते। मेरी पूरी तहरीर सारी चीज़ें हैं, राज्यपाल से सीबीआई जांच के लिए, मुकदमे के लिए, स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी प्लानिंग मेरे पास है। सुशांत सिंह राजपूत को यदि इंसाफ दिला पाया तो 40 करोड़ हम एक साथ उनके परिवार को, सुशांत सिंह राजपूत को सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि यदि आज आप चुप हो गए, यदि हम आज चुप हो गए, तो कल हमारे और आपके साथ किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। इतने सारे प्यारे भाई लगातार जुड़ रहे हैं। मैं चूंकि 12 मिनट के बाद मैं नाम नहीं ले पाया, मैं अपने मुद्दे पर ही रह गया, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं आज कितना खुश हूं। आज जो आप लोगों से ये प्यार, मान, सम्मान मिल रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है कि इतने भाई बहन मेरे साथ हैं। अभी टॉपिक्स तो और है, थोड़ी देर बाद मैं फिर शुरू करता हूं। यदि आप में से कुछ लोग भी पूछना चाहते हो तो प्लीज आप लिखिए, मैं पढ़ता हूं। मैं सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन भी कर देता हूं तब तक। अजीत भाई, अहमद सफी, बबलू, अरे बबलू भैया नमस्ते भैया, अस्सलाम वालेकुम। अखिलेश सिंह जी हेलो सर। आनंद जी जायसवाल बहुत बहुत स्वागत। अजीत साई, रिंकू विशेन जी बहुत बहुत स्वागत। सुरेश कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय छोटा भाई सन्नी सिंह बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। विश्वास पांडे जी बहुत बहुत स्वागत। युवा सम्राट नवीन सोनकर जी बहुत बहुत स्वागत, सम्मान। शिवम कुंवर सिंह जी बहुत बहुत स्वागत, सम्मान। बबलू भैया नमस्ते भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। उत्साहवर्धन के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय छोटा भाई राजन सिंह कुशीनगर बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। विशाल श्रीवास्तव जी स्वागत स्वागत स्वागत। पिंटू यादव जी स्वागत स्वागत स्वागत। इंजीनियर सूरज सिंह राजपूत जी बहुत बहुत स्वागत। रितेश मिश्रा जी स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। अमरीश दत्त पटेल जी बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुंवर सिंह बहुत बहुत स्वागत। हैप्पी जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारा भाई इरफान भाई, एमडी इरफान, स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। धीरज गुप्ता जी, अरे वाह वाह, आप हमारे साथ हैं तो क्या बात है। मनोज मेरा प्रिय भाई, मनोज कुशवाहा जी बरहज से बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। अमित प्रताप सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव सिंह सिन्ने जी बहुत बहुत स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। नितेश मिश्रा जी स्वागत स्वागत स्वागत। अमरीश दत्त पटेल जी बहुत बहुत स्वागत। साकेत सिंह धोनी जी बहुत बहुत धन्यवाद। भाई हर जगह FIR नहीं हो सकता है, एक जगह करते हैं, लामबंद होते हैं, एकजुटता के साथ लड़ेंगे, अपनी शक्तियों को कई जगह विखंडित करेंगे, हम खुद कमजोर होंगे। चाहे मामला गोरखपुर में हो, चाहे लखनऊ में हो, अरे बस जेल में आ जाए, उसका देख लिया जाएगा। हरीश द्विवेदी जी, छोटा भाई, प्रिय भाई बहुत बहुत धन्यवाद। कुशीनगर से शिवम कुंवर शिशु सिंह, मेरा प्यारा छोटा भाई रामकोला से। राजकुंवर सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। साकेत मेरा प्यारा भाई, धन्यवाद धन्यवाद। सुरेंद्र गुप्ता जी स्वागत है। रंजीत सिंह जी स्वागत स्वागत। हरीश बाबू स्वागत है। अमरमणि त्रिपाठी जी मेहदावल से, मेरा प्रिय छोटा भाई, धन्यवाद। मनीष मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। रितेश जी बहुत बहुत स्वागत। वैभव राय साहब धन्यवाद। पीयूष यादव जी धन्यवाद। निखिल कुमार पाठक जी बरहज से, मेरा प्रिय छोटा भाई, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। यदि आप में से कोई प्रिय क्रांतिकारी भाई हमसे कुछ पूछना भी चाहे या कुछ सजेशन भी देना चाहे, वो भी करिए, कुछ कन्वर्सेशन करते हैं। ये टोटली हम गेट टुगेदर का है।
एक आपसी भाईचारगी, एक मित्रता, एक दूसरे से समझना बूझना और बात करने का एक मंच है। अरे वाह सतीश प्रजापति, अरे वाह मेरा भाई, स्वागत स्वागत स्वागत। बबलू भैया बहुत बहुत धन्यवाद, अरे वाह वाह, धन्यवाद धन्यवाद बबलू भैया। अगर ईश्वर चाहेंगे 2022 में परचम लहराया जाएगा। हम सभी अपने प्यारे भाइयों से बताना चाहते हैं कि देखिए, कोई दल किसी भी नेता का, खास तौर से पवन सिंह, मैं राजनीति क्यों करता हूं ये विषय आप पूछिए, मैं बताऊं। हम राजनीति कोई भी धनोपार्जन के लिए, चाटुकारिता के लिए, चापलूसी के लिए मैं नहीं करता हूं। आज आपके भाई के पास 1000 संसाधन है सारी चीजों को करने के लिए। राजनीति करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक अहम मुद्दा है, समाज सेवा, अधिक से अधिक लोगों की मदद करना। आज ईश्वर ने हमें क्या नहीं दिया है? आज ईश्वर ने हमें क्या नहीं दिया है? आज पवन सिंह सन 2002 से सन 2020 चल रहा है, सन 2002 से छात्र राजनीति में पदार्पण किया और इतिहास जानने वालों गवाह होंगे कि यदि 2002 से 2006 तक कभी 1000 की संख्या के नीचे मैं चला नहीं हूं। हजारों हजार नौजवान साथी मेरे साथ चला करते थे और चला करते हैं। पवन सिंह आज कोई विधायक, सांसद, चाहे जिससे चलता हो, लेकिन मैं किसी को पैसे पे नहीं रखा हूं। हमारे साथ हजारों नौजवान साथी अपना रुपया पैसा खर्चा करके मेरे साथ 24 घंटा चले हैं और एक विधायक, सांसद जिस प्रोटोकॉल से नहीं चलता होगा, पवन सिंह 50-60 गाड़ी से सन 2002 से चल रहे हैं। विधायक निधि का उतना फंड नहीं आता होगा जितना मैं वैसे खर्चा करता हूं। राजनीति करना कोई भी मेरे लिए धनोपार्जन करने का माध्यम नहीं है। राजनीति करने का माध्यम सिर्फ यही है कि जितना अधिक से अधिक समाज सेवा हो जाए। मनुष्य जीवन में ईश्वर ने जन्म दिया है तो हम यहाँ पे अपने जीवन को बड़ा करने के लिए नहीं आए हैं, हम अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं। आज हजारों लाखों परिवारों में रोजगार, उनके घरों में उजाला, उनकी जिंदगी में खुशियां दे पाए, यही पवन सिंह का विजन है, यही मेरे जीवन का सच्चाई है और यही मेरा लक्ष्य है। और हर हाल में हमसे जुड़ने वाला हर वो नौजवान या हम तक पहुंचने वाला हर उस शख्स का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, वचन देता हूं, हर हाल में हर नौजवान साथी का या हमारे साथ चलने वाले व्यक्ति का, उसकी जितनी भी ड्रीम्स होंगी, सपने होंगे, उन बुलंदियों को पहुंचाने का भाई, उनका दोस्त, उनका मित्र, आपका भाई, आपका बेटा, आपका लाल करके रहेगा। हर हाल में, हर परिवार में वो खुशियां, वो रोजगार, वो चिंगारी, वो बहन की शादी या आपके द्वारा देखा गया सारे के सारे सपनों को आपका भाई, आपका बेटा, आपका लाल पूरा करके देगा। वचन देता हूं, विश्वास देता हूं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मतलब XYZ कोई भी व्यक्ति निराश नहीं जाएगा, ये वचन देता हूं। मैं जब तक मर नहीं जाता हूं कोई व्यक्ति निराश नहीं जाएगा और अधिक से अधिक लोगों का मैं मदद करके रहूंगा। मेरे जीवन का विजन राजनीति में रुपया, नाम, शोहरत नहीं है, क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूं, अधिक से अधिक लोग इस फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़े रहे और बाद में भी देखेंगे। आज इस उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खड़े होकर पूछिएगा कि बस्ती का सांसद कौन है, बाराबंकी का सांसद कौन है, कुशीनगर का सांसद कौन है। हो सकता है उस व्यक्ति को सोचने पे मजबूर ना पड़े कि अरे कौन है भैया, कौन है, आप क्या का विधायक कौन है, नहीं पता रहेगा। लेकिन अपने मेहनत काबिलियत के बल पे आज लखनऊ में थोड़ा सा भी व्यक्ति एक्टिव होगा, आप पूछ के देखिए कि पवन सिंह कौन है। हर व्यक्ति आपको बताएगा कि हु इज पवन सिंह। पवन सिंह कोई बहुत बड़ा तोप मार खा दाऊद इब्राहिम के वो नहीं है। हाँ, वो व्यक्ति है, वो सोच का नाम है। मैं खुद भी नहीं मानता हूं कि हु इज पवन सिंह।
पवन सिंह उस व्यक्ति का नाम है, उस सोच का नाम है जो हजारों लाखों लोगों के घरों में खुशियां, रोजगार, बहनों की शादी या हर क्रांतिकारी नौजवान साथी के द्वारा देखा गए सारे सपने को पूरा करने का उस शख्स का नाम पवन सिंह है। लाइफ में अपने लिए जिया तो क्या जिया, हजारों लाखों लोगों के घरों में खुशियां नहीं दिया तो पवन सिंह नाम नहीं। आज भी, कल भी, आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे साथ सन 2002 से छात्र राजनीति में मेरा पदार्पण हुआ। हजारों नौजवान साथी मेरे साथ कदम से कदम मिला के चले, बहुत से लोग छूटे भी। जो छूट गया उसे कोई फर्क नहीं, जो साथ है वो भी अच्छा, जो नहीं है उनका भी अच्छा। मैं किसी को 0.1% मैं नहीं सोचता हूं कि किसका कैसे बुरा कर दे। यदि मेरे पास 1 मिनट का समय मिलता है तो मैं सोचता हूं कि मैं कैसे किसका अच्छा कर दूं। आज हमारे साथ जितने भी नौजवान साथी, भाई, मित्र, आदरणीय शुभचिंतक चले, जिनके सपने जो थे, यदि आपका सपना 2 पहिया से 4 पहिया का था, यदि आपका सपना एक आवास का था, यदि आपके पास फटे मोजे थे और स्मार्ट बनना था, या आपके XYZ कोई सपने हो, चाहे बहन की शादी हो, चाहे घर बनवाना हुआ, चाहे गले में चैन हुआ, या XYZ जो भी ड्रीम देखा, ऐसा एक भाई नहीं होगा, नौजवान साथी नहीं होगा जिसके सपने को 100% पूरा करके नहीं दिया। आप हमारे फेसबुक स्टेटस को देखा करिए, मैं नौजवानों के लिए बड़ी अच्छी अच्छी लाइन लिखता हूं। हो सकता है कभी कभी कॉपी पेस्ट करके भी ले आता हूं, हाँ, लेकिन यदि एक व्यक्ति हमारे सिर्फ लाइनों को पढ़े ना तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। संगत का बहुत बड़ा असर होता है, संगत से ही सारी चीजें होती हैं। हमने कम परेशानियां झेली हैं, लोग आपकी, मतलब मेरी, लोग आपकी ऊंचाइयों को देखकर हैरान हैं, बट कोई आपके पैरों के छाले नहीं देखना चाहते हैं। आज लोग बुलंदी देखते हैं, व्यवस्था देखते हैं, लेकिन जब उन पैरों में छाले पड़े, जब उन जांघों में कांच लगा, उसको कोई देखना नहीं चाहता है, ना देखना चाहेगा, क्योंकि हर व्यक्ति चमकता हुआ सितारा ही अच्छा लगता है। हम कहते हैं ठीक है, हर चीज का एक टाइम होता है। आप आइए, जुड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। हर व्यक्ति का जो जुड़ेगा उसका 100% भविष्य उज्जवल होगा। आज सरकार में नहीं, सरकार कल अपनी होगी। और बहुत अच्छा लगा, चूंकि टॉपिक तो मेरे पास बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ भाइयों द्वारा कहा जा रहा है कि अब रहने दीजिए, विषय ज्यादा है। और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है, खुशी भी हो रही है आप सभी लोगों से संवाद करके। और जिस तरीके से आप लोग कंटिन्यू इतना वो बढ़ता जा रहा है व्यूज ना, तो मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपका कैसे ऋण उतारूंगा 100%। आप मेरे साथ आओ, मैं उतारूंगा, मिलके करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, इतिहास रचेंगे। हम लोग का जन्म ही इतिहास रचने के लिए हुआ है। आप सही जगह आइए तो हर हाल में इतिहास रचा जाएगा। कल सरकार में होंगे, नहीं है तो ऐसा थोड़ी नहीं लड़ाई किया जाएगा। गलत को गलत कहेंगे, सही को सही करेंगे। आज आप सभी लोगों से संवाद करके मतलब मेरा दिल गार्डन हो गया। मैं दिल की गहराइयों से आप सभी भाइयों को, बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे पास शब्द नहीं है, आप सभी लोगों ने अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया, और इन्हीं शब्दों के साथ में भी 1.5 घंटा होने जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और एक जय घोष उद्घोष के साथ तो अपनी बात को रखा ही जाए।
मिलते हैं। बोलिए जय श्री राम, 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 जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों ने बहुमूल्य समय दिया। फिर बहुत ही जल्दी मुलाकात होगी। सुशांत सिंह राजपूत पर जितने भी प्रकरण आएंगे, जैसे जैसे जो भी चीजें होंगी, मैं लाइव आकर आप लोगों को बताता रहूंगा। आज इतना अपना प्यार समर्थन देने के लिए आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, वंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।